अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। आज बच्चों हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम एमएस एक्सेल से रिलेटेड जो अहम अहम चीज़ें हैं जो पीपीएससी बार बार पूछता है उनको डिस्कस करेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बच्चों अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। अगर किसी ने हमारा सेशन ज्वाइन करना है बच्चों तो ये नंबर आपके सामने है स्क्रीन पे। इस नंबर पे आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं और हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। एमएस एक्सेल जी, तो एमएस एक्सेल में बच्चों जो जूम परसेंटेज है मिनिमम कितना होती है 10 और मैक्सिमम कितना होती है 400। पहले भी बताया था सिर्फ सिर्फ जो है एमएस वर्ड के अंदर 500 है मैक्सिमम, बाकी सब के अंदर मिनिमम 10% होती है जूम परसेंटेज और जो मैक्सिमम है वो 400% होती है। उसके बाद बच्चों कैन वी सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल, तो एक्सेल में जो है बच्चों हम पेज बॉर्डर कभी भी सेट नहीं कर सकते। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका नो ऑप्शन होगा कि हम बॉर्डर जो है पेज बॉर्डर जो है एक्सेल में सेट नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चों एक्सेल डिस्प्ले करंट सेल्स एड्रेस इन, तो एक्सेल जो है करंट सेल का जो एड्रेस है वो कहाँ पे डिस्प्ले करता है। सीधी सी बात है बच्चों, नेम बॉक्स के अंदर एड्रेस है, तो एड्रेस जो है ये कहाँ पे होता है, नेम बॉक्स में होता है। उसके बाद बच्चों एम एस एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट पैकेज है। तो एम एस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट पैकेज। ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड, तो ईच एक्सेल की जो फाइल है उसे क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्कबुक कहलाती है। एक्सेल है खुद क्या, स्प्रेडशीट है, इसकी जो हम कह सकते हैं फाइल है वो क्या कहलाती है, वर्कबुक कहलाती है। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, तो वर्कबुक किससे मिलकर बनी होती है बच्चों, वर्कशीट्स एंड चार्ट्स से। तो चार्ट और वर्कशीट जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, वर्कबुक बनाते हैं। ये सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो पीपीएससी में बार बार आते हैं बच्चों। जो अब बताने चला हूँ ये तो तकरीबन 70-80 से ज्यादा पास्ट पेपर्स में आ चुका है कि एक्सेल डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। तो एक्सेल की जो एक्सटेंशन है बच्चों वो क्या है, डॉट एक्स एल एस एक्स। ठीक है, तो ये एक्सेल की क्या है, एक्सटेंशन है आपके पास। उसके अलावा 2003 से या 2003 या 2003 से पहले जो इसकी एक्सटेंशन थी वो क्या थी, डॉट एक्स एल एस। पहले सिर्फ थी एक्स एल एस, अब क्या है, एस के आगे एक्स आ चुका है, मतलब एक्स का इजाफा हो चुका है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है फार्मूला बार इन एक्सेल अलाउ एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज। तो फार्मूला बार किसको अलाउ करता है कि आप वैल्यूज और फार्मूलाज को एंटर कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेल शो करंट सेल एड्रेस। तो ये पहले भी अभी भी बता चुका हूँ, करंट सेल एड्रेस कहाँ पे होता है, नेम बॉक्स में होता है। उसके बाद टू हाइड इंटायर रो, अगर आपने इंटायर रो जो है उसको हाइड करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल+9। तो कंट्रोल+9 दबाएंगे बच्चों तो जो इंटायर रो है वो क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। मैक्सिमम आप कह सकते हैं रोज इन एक्सेल, तो मैक्सिमम रोज कितनी होती हैं, 10,48,576। ये मैक्सिमम रोज हैं एक्सेल के अंदर। इसके अलावा बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं एक्सेल में, 16,384। ये पहले भी बता चुका हूँ कि कॉलम्स जो है 16,384 होते हैं। उसके बाद बच्चों टू हाईलाइट्स इंटीरियर कॉलम, तो अगर आपने इंटीरियर कॉलम को हाईलाइट करना है तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल+स्पेस बार। तो कंट्रोल+स्पेस बार दबाएंगे तो जो इंटीरियर कॉलम है बच्चों वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट इंटायर रो, अगर आपने इंटायर रो को जो है हाईलाइट करना है तो उसके लिए क्या है, शिफ्ट+स्पेस बार। कंट्रोल+स्पेस बार करेंगे तो कॉलम जो है हाईलाइट होगा, अगर शिफ्ट+स्पेस बार करेंगे तो और जो रो है सेल के अंदर वो क्या होगी, हाईलाइट होगी। ऐड फंक्शन, फंक्शन आपने ऐड करना है, क्या करेंगे, इक्वल की जो है साइन लगाएंगे, इक्वल की अलामत देंगे, फिर आगे सम करेंगे और आगे फार्मूला आपके पास लिखा हुआ, इस तरीके से आप उसको ऐड कर सकते हैं। और फार्मूला की एग्जांपल क्या है, इक्वल का साइन होगा A1+A2। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से A1+A2 ये तरीका है फार्मूला लिखने का एक्सेल के अंदर, तो इसको भी अच्छे तरीके से आपने देख लेना है।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है फिल डाउन इन द सिलेक्शन। तो फिल डाउन इन द सिलेक्शन क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, कंट्रोल प्लस डी इस्तेमाल होती है फिल डाउन इन द सिलेक्शन। इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यूज अपीयर इन। तो बाय डिफॉल्ट जो न्यूमेरिक वैल्यूज है बच्चों वो कहाँ अपीयर होती है, राइट अलाइनमेंट में। नो कमेंट्स ऑप्शन, तो नो कमेंट्स जो ऑप्शन है ये कहाँ पे होता है, ये बेसिकली रिव्यू टैब में। तो रिव्यू टैब में आपको क्या मिलता है, नो कमेंट्स ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स कितनी है, 255। तो टोटल जो बाय डिफॉल्ट शीट्स हैं बच्चों वो कितनी है, 255 है। मैक्सिमम करेक्टर इन सिंगल सेल, तो मैक्सिमम करेक्टर इन सिंगल सेल कितना होते हैं जी, 32,767 जो है ये आप कह सकते हैं मैक्सिमम करेक्टर्स होते हैं एक सिंगल सेल के अंदर। ये सारी एक्सेल की बातें हो रही हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ टेक्स्ट विच सिंबल। तो इसके लिए क्या सिंबल इस्तेमाल होता है, एपरसेंट जो है एम्परसेंट। तो एम्परसेंट जो है ये आपके जो है ना इस ब्रैकेट में भी नजर आ रहा है, इस तरह का सिंबल इस्तेमाल होता है कंकेटेनेशन के लिए बेसिकली। उसके बाद बच्चों ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज वो कौन सा है, वो है जी वेजिकल। तो वेजिकल जो है ये ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट क्या है, पैकेज है। उसके बाद बच्चों लोटस 1 2 3 ये क्या है बेसिकली एज DOS बेस्ड MS एक्सेल पेमेंट फंक्शन। मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियाद पे ये एक तरह का एक्सेल है जो पेमेंट फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता था, PMT के लिए। तो ये लोटस जो है ये आप कह सकते हो 1983 में बनाया गया था, ये एक एक्सेल की तरह का ही था, ये पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है टू इंसर्ट करंट टाइम। अगर आपने करंट टाइम जो है वो डालना है तो क्या करेंगे, एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये अब आपके सामने इन्वर्टेड कॉमास जो नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये पुट करेंगे तो आपके जो करंट टाइम है वो शो हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल प्लस सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाता है, इंसर्ट करंट डेट। डेट अगर इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस इन्वर्टेड कॉमास, अगर आपने टाइम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड कॉमास। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन एक्सेल। तो तीन तरह की चार्ट्स हैं एक्सेल में, एक बार चार्ट है, एक लाइन चार्ट है और एक आपके पास पाई चार्ट्स होते हैं। तो तीन टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं इन एक्सेल। लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो 2019 जो है वो चल रहा है, लेकिन अब 2021 आ चुका है। इसके अलावा बच्चों फार्मूला बिगिन विद, तो फार्मूला आपको बताया था कब कैसे शुरू होता है, इक्वल के साइन से। इक्वल का साइन लगाएंगे आगे जो है फार्मूला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम क्या कहलाता है, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट फेवरेट सवाल है PPSC का कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, सेल कहते हैं। मतलब सेल जो है ये रोज और कॉलम पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद बच्चों तो सिलेक्ट इंटायर कॉलम प्रेस, तो क्या प्रेस करें, अगर आपने पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस A, मतलब ऑल कॉलम्स आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, F7। फर्स्ट वर्जन जो है एक्सेल का कब आया था, 1987 के अंदर, ऑन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। बाय डिफॉल्ट जो शीट्स है MS एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं, 3 शीट्स होती हैं। कॉलम्स जो है ये लेबल आपको पहले भी बता चुका हूँ ABC से होता है, और जो रोज है वो 1 2 3 4 इस तरीके से लेबल्ड होती हैं। हेल्प के लिए हम शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल करते हैं, F1। तो F1 इज यूज फॉर हेल्प। उसके बाद बच्चों स्पेलिंग चेक कहाँ पे होते हैं, ये रिव्यू टैब के अंदर होते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है जी फार्मूला बार, यूज टू डिस्प्ले एंड एडिट फार्मूला। तो फार्मूला बार किस लिए इस्तेमाल होता है, और डिस्प्ले करने के लिए या फार्मूले को एडिट करने के लिए फार्मूला बार का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ऑप्शन जो है ये कहाँ पे होते हैं, इग्नोर, इग्नोर ऑल चेंज। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शंस जो है ना कहाँ पे होते हैं, स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो कौन से हैं, इग्नोर है, इग्नोर ऑल, चेंज। उसके बाद बच्चों अगर आपने सेल को एडिट करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, F2 प्रेस करेंगे तो आप सेल को एडिट कर सकते हैं। यूज टू इंटर करंट टाइम,
तो करंट टाइम आपने अगर इंटर करना है तो उसके लिए एक और भी की ये इस्तेमाल होती है, वो कौन सी है, इक्वल का साइन लगा के 9 प्रेस करेंगे, तो आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे तो आपका जो करंट टाइम है वो आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपने अगर चार्ट जो है वो बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, F11। तो F11 आप दबाएंगे तो क्रिएट चार्ट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। गो टू स्पेसिफिक सेल, अगर आपने किसी स्पेसिफिक सेल तक जाना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, F5। तो F5 जो है ये इस्तेमाल होती है गो टू स्पेसिफिक सेल। ओपन एक्सेल फार्मूला विंडो, तो ओपन एक्सेल फार्मूला जो विंडो में है उसको अगर आपने ओपन करना है एक्सेल फार्मूले को तो क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, शिफ्ट प्लस F3। और मिनिमाइज करना हो करंट वर्कबुक जो है, वर्कबुक जो चल रही है उसको आपने मिनिमाइज करना है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस F9। और अब अगर आपने मैक्सिमाइज करना है वर्कबुक को बच्चों तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F10। F10 मैक्सिमाइज के लिए, F9 मिनिमाइज के लिए। क्रिएट अ फार्मूला टू सम ऑल ऑफ अबव सेल्स, तो अबव सेल ऊपर ऊपर अगर आपने फार्मूला क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, आल्टो प्लस इज इक्वल का साइन लगाएंगे, तो इससे आप फार्मूला जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अबव द सेल। उसके बाद बच्चों गो टू नेक्स्ट सेल, अगर आपने नेक्स्ट सेल में जाना है तो क्या प्रेस करेंगे, टैब। तो टैब प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट सेल के अंदर चले जाएंगे। और इसी तरीके से सिलेक्ट इंटायर वर्कशीट, अगर आपने पूरी वर्कशीट जो है इंटायर वर्कशीट उसको सिलेक्ट करना है तो क्या आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस जो है बच्चों ये सिलेक्ट इंटायर वर्कशीट के लिए इस्तेमाल होती है। हाइड सिलेक्टेड कॉलम्स, सिलेक्टेड कॉलम्स को हाइड करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ जो है ये सिलेक्टेड कॉलम्स को हाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओपन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, कंट्रोल प्लस आल्टो प्लस वी। ये जो शॉर्टकट की है बच्चों कंट्रोल प्लस आल्टो प्लस वी, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ओपन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। तो स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बच्चों सिलेक्ट इंटायर कॉलम, अगर आपने इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस। तो कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो आपका जो कॉलम है इंटायर वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट न्यू वर्कशीट, अगर आपने न्यू वर्कशीट जो है वो ऐड करनी है तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F11। तो शिफ्ट प्लस F11 यूज होती है अगर आपने न्यू वर्कशीट जो है वो इंसर्ट करनी है। और अगर आपने सिलेक्ट इंटायर रो करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो शिफ्ट प्लस स्पेस जो है ये आप प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्ट कर लेंगे इंटायर रो को। गो टू प्रीवियस सेल, अगर आपने प्रीवियस सेल पे जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है बच्चों, शिफ्ट प्लस टैब। तो शिफ्ट प्लस टैब जो है प्रेस करेंगे तो आप प्रीवियस सेल पे चले जाएंगे। उसके बाद बच्चों स्ट्राइक थ्रू हाईलाइटेड सेक्शन, तो स्ट्राइक थ्रू में जो हाईलाइटेड सेक्शन है उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस 5। तो कंट्रोल प्लस 5 जो है प्रेस करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू हाईलाइटेड सेक्शन जो है वो आपको शो हो जाएगा। ये सारी शॉर्टकट कीज हैं जो बहुत अहम है, पेपर पास पेपर में से ही ये सारा डाटा जो है बच्चों कलेक्ट किया गया है। मूव बिटवीन द टू और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स, तो मूव करना है टू और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स के दरमियान तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब। उसके बाद बच्चों मूव टू द सेल A1, अगर आपने A1 सेल पे जाना है तो क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस होम। तो कंट्रोल प्लस होम इस्तेमाल होती है इसके लिए, मूव करना है अगर आपने सेल A1 पे। ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, तो ब्रिंग्स अप सर्च बॉक्स जो है उसके लिए क्या शॉर्टकट है की है, शिफ्ट प्लस F5। तो शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो ब्रिंग अप सर्च बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू, अगर आपने प्रिंट प्रीव्यू जो है उसको स्विच करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस F2। तो कंट्रोल प्लस F2 इस्तेमाल होती है बच्चों स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू। ये सारे सारे इस वजह से जल्दी बता रहा हूँ बच्चों ताकि इनको आप जल्दी जल्दी लिखते जाएं, बाद में आप इनको अच्छे तरीके से बार बार रिपीट करके याद करना है क्योंकि ये सारी की सारी बहुत ही ज्यादा अहम आप कह सकते हैं शॉर्टकट कीज है। उसके बाद बच्चों
एवरेज नॉट अ फंक्शन इन, तो एमएस एक्सेल के अंदर, एमएस एक्सेल के अंदर एवीजी जो है ये फंक्शन नहीं होता, पूरी एवरेज लिखी होती है, एवीजी नहीं लिखा होता। उसके बाद बच्चों एमएस एक्सेल क्या है, इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद बच्चों कमेंट्स इंसर्टेड थ्रू, तो कमेंट्स कैसे इंसर्ट करते हैं, शिफ्ट प्लस F2, तो शिफ्ट प्लस F2 आप प्रेस करेंगे तो जो कमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। मैक्सिमम जूम बता चुका हूँ 400% है। फादर ऑफ एमएस एक्सेल किसको कहते हैं, चार्ल्स सिमोनियाई, तो चार्ल्स सिमोनियाई साहब को एमएस एक्सेल का अब्बा कहा जाता है। तो फादर ऑफ एमएस एक्सेल जो है बच्चों ये चार्ल्स साहब है। एमएस एक्सेल 2004 की जो एक्सटेंशन है या 3 की, वो कौन सी थी, डॉट एक्स एल एस। इसके अलावा अब जो है वो क्या है, डॉट एक्स एल एस एक्स, मतलब एक्स का इजाफा हो चुका है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट इन एक्सेल, तो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वर्कशीट का इन एक्सेल वो क्या है, सेल है, तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट इन एक्सेल। उसके बाद बच्चों सेल इज आल्सो कॉल्ड, तो सेल को बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, तो सेल को आप बॉक्स भी कह सकते हैं। टू फाइंड बिगेस्ट वैल्यू इन अ रेंज फार्मूला यूज, अगर आपने सबसे बड़ी अमाउंट जो है वैल्यू जो फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम जो है आप उस जो है ना आप कह सकते हैं की जो है इस्तेमाल करेंगे मैक्सिमम के लिए जो फार्मूला होगा। मिनिमम जूम कितना है, 10% है, पहले बता चुका हूँ। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज है वो कितना होता है, वो 11 पॉइंट है। एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय, तो एक्टिव सेल कैसे इंडिकेट होता है, डार्क वाइट बॉर्डर से, तो एक डार्क वाइट बॉर्डर से आप एक्टिव सेल को इंडिकेट कर सकते हैं। फार्मूला यूज टू इंटर करंट टाइम एंड डेट, तो बराबर की अलामत मतलब इक्वल की अलामत लगा के 9 प्रेस करेंगे तो आप उससे करंट टाइम और डेट जो है वो इंटर कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों वेजिकल, वेजिकल डेवलप्ड इन, तो वेजिकल कब डेवलप हुआ, 1979 के अंदर। वेजिकल डेवलपर जो है वो कौन था, डैन ब्रिकलेन साहब जो है उन्होंने वेजिकल डेवलप किया था। मोस्टली यू वाइडली या मोस्ट वाइडली यूज्ड स्प्रेडशीट कौन सी है, एमएस एक्सेल जो है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है बच्चों एज स्प्रेडशीट। उसके बाद फिल सेक्रेट डायलॉग बॉक्स हैज हाउ मैनी ऑप्शन, तो कितने डायलॉग बॉक्स होते हैं, 4, कौन कौन से, लीनियर है, ग्रोथ है, डेट है और ऑटो फिल जो है, ये सारे डायलॉग बॉक्स हैं। तो टोटल 4 डायलॉग बॉक्स हैं एक्सेल के अंदर। उसके बाद बच्चों ईमेल जो है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। इन्वेंटर कौन है, रे टॉमलिंसन साहब, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, 1971 में इन्होंने पहली मेल भेजी थी, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूज सिंबल जो है वो क्या है, एट द रेट ऑफ, ये स्मॉलेस्ट सॉरी सिंबल जो इस्तेमाल होता है, स्मॉलेस्ट नहीं सिंबल जो इस्तेमाल होता है ईमेल में वो एट द रेट ऑफ इस्तेमाल होता है। सेंटिक्स ऑफ ईमेल जो है वो क्या है, abc@gmail.com, मतलब ये एक सही तरीका है एक ईमेल का। प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल्स, ईमेल्स को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, SMTP, और SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको SMTP कहते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मोस्ट रिसेंट वेरिएंट जो है ईमेल का रिसीविंग प्रोटोकॉल वो कौन सा है जी, वो पोप 3 है। तो पोप 3 जो है ये रिसेंट वेरिएंट है ईमेल का रिसीविंग प्रोटोकॉल। पोप 3 क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 जो है ये आप कह सकते हैं क्या है, एक तरह का मोस्ट लेटेस्ट या मोस्ट रिसेंट वेरिएंट है ईमेल को रिसीव करने का। SMTP पोर्ट जो है 25 होते हैं और पोप पोर्ट कितने होते हैं, 110 होते हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है वो 110 है और सेंडिंग मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। ईमेल इन्वेंटेड इन विच कंट्री, तो ईमेल USA में जो है इन्वेंट की गई बच्चों। वेब मेल जो है या इंटरफेस जो है, अलाउ यू टू एक्सेस योर मेल फ्रॉम एनीवेयर, तो वेब मेल से जो है आप अपनी ईमेल तक आसानी से एक्सेस हासिल कर सकते हैं। मेल बॉक्स जो है बच्चों ये ईमेल स्टोरेज एरिया होता है, ईमेल के अंदर जो जहाँ पे ईमेल स्टोर होती है वो मेल बॉक्स है। जीमेल जो है ये एक गूगल मेल है,
और एट द रेट ऑफ जो है इंट्रोड्यूस्ड ईयर, एट द रेट ऑफ कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1972 में। तो एट द रेट ऑफ जो हम लिखते हैं वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1972 में। सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सीसी कार्बन कॉपी। बीसीसी का क्या मतलब है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और हार्ट मेल किसने बनाई थी, सबीर भाटिया साहब ने। हार्ट मेल का न्यू नाम क्या है बच्चों, आउटलुक है, जो माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल करता है। और इसके अलावा जो अनवांटेड मेल्स हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो स्पैम के अंदर होती हैं। तो ये थे कुछ अहम एमसीक्यूज, अहम वन लाइनर जो पीपीएससी बार बार पूछता है बच्चों। इनको अच्छे तरीके से करना है। हमारे कंप्यूटर के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 12 था। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी हमने पास पेपर से करने हैं, पास पेपर से जितने हो सकते हैं, जितने भी सवाल आ चुके हैं उनको अच्छे तरीके से करना है। तो कंप्यूटर का इंशाल्लाह फिर हमारे कोई भी सवाल मिस नहीं होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।